लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 दर्जी फार्मूला अख़ज़ किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 2 दर्जी फार्मूला को बताया था किस तरह हम लोगों ने इसे अख़ज़ किया। 2 दर्जी फार्मूला है क्या हमारे पास, और 2 दर्जी फार्मूला हम लोगों ने कहाँ से अख़ज़ किया था, 2 दर्जी मसावात। 2 दर्जी मसावात क्या थी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या थी, 2 दर्जी मसावात। तो जो हम लोगों ने सवालात हल करने हैं, उन सवालात में हम लोगों ने क्या करने हैं, यही देखने हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास है आया कि वो 2 दर्जी मसावात की शक्ल में है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया ये 2 दर्जी मसावात में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसे 2 दर्जी मसावात की शक्ल में लिखना है। 2 दर्जी मसावात की शक्ल में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसके मखरज में हमारे पास जो अरकान दिए गए उनका हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, x-6 और x-5 को हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x-6 इंटू x-5 को तरफैन से ज़रब देने से x-6 इंटू x-5 मल्टीप्लाई 3 ओवर x-6 माइनस 4 ओवर x-5 मल्टीप्लाई x-6 इंटू x-5 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x-6 इंटू x-5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर x-6 है, यहाँ पर x-6, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ है इसके बट्टे में क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर इसके भी बट्टे में क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये x-5 इस x-5 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी जो चीज़ यहाँ पर हमारे पास बची है वो है 3 इंटू x-5 माइनस 4 इंटू x-6 इक्वल टू 1 को जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्या आ जाएगा, हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक क्या है, ज़रबी ज़ाती अंसर है। क्योंकि एक को जब हम किसी भी अदद के साथ ज़रब देते हैं दोबारा हमारे पास क्या आता है, वही अदद आता है, x-6 इंटू x-5। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा हमारे पास, 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 3 5 दा 15 माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 6 4 दा 24 इज इक्वल टू। अब इस x को सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, इस x को इस पूरे के साथ ज़रब देना है। x जब x के साथ ज़रब खाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 माइनस माइनस प्लस 5 6 13। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, प्लस का 3x आ रहा है, माइनस का 4x आ रहा है। प्लस वाली चीज़ हमारे पास कम आ रही है, माइनस वाली ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब कि हमारे पास बाकी क्या बचेगा, माइनस का x। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 24 आ रहा है, माइनस का 15 आ रहा है, तो प्लस का हमारे पास क्या बचा है, 9 इक्वल टू x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 6x आना था, माइनस 5x और माइनस 6x दोनों माइनस के हैं, तो साइन हमारे पास माइनस का आएगा, लेकिन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। 5 और 6 11x प्लस 13। अब हम लोग ने क्या करना है, इस दाईं साइड को इस तरफ लेकर आएंगे। जब हम लोग इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 13 इक्वल टू 0। माइनस का एक्स स्क्वायर एक ही है हमारे पास, तो इसको हम लोग वैसे का वैसे लिख देंगे, -x स्क्वायर प्लस 11x है माइनस का x है, तो हमारे पास बचा प्लस 10x माइनस 13
और प्लस का 9, तो हमारे पास माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाली रकम हमारे पास बड़ी आ रही है। -21 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग ने क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना है। तो a की जगह हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर -1, तो इट मीन a इज इक्वल टू -1। b कितना है हमारे पास 10, तो c इक्वल टू -21। अब हम लोग ने क्या करना है, इस पर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या था हमारे पास, x इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों ने x क्यों लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो कोफिशिएंट यूज और वेरिएबल यूज हो रहा है वो हमारे पास क्या है, x है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना है, x लिखना है, क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac √ 2a। अब हम लोग ने क्या करना है, a, b और c की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है इस a, b और c की जगह पर। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, माइनस इंटू 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास -21 √ 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी -1, -10 प्लस -10 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 100 प्लस माइनस प्लस माइनस 21 4 96 √ -2 -10 प्लस -4 √ -2 -10 प्लस -4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 पर हमारे पास 2 का टेबल जाता है। 2 to the 4 2 1 the, यानी कि 2 का स्क्वायर ओवर -2, जैसे मुरबा कैंसिल, -10 प्लस -2 ओवर -2। तो अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास साइन आ रहा है प्लस माइनस का, तो इट मीन इसको हम लोग ने क्या करना है, एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। x इक्वल टू -10 प्लस 2 ओवर -2, x इक्वल टू -10 -2 ओवर -2। माइनस का 10 है, प्लस का 2 है, रिमेनिंग चीज़ क्या है हमारे पास -8 ओवर -2। माइनस से माइनस कैंसर, 2 4 the 8, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -10 -2 -12 ओवर -2, माइनस से माइनस कैंसर, 2 6 the 12, x इज इक्वल टू 6। सोल्यूशन सेट, या जिसे हम लोग हल सेट कहते हैं, हमारे पास क्या आया 4 6। 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया, उसके बाद 8 और 9 आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि 8 और 9 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सेम 7 क्वेश्चन की तरह हैं। उसके अलावा हम लोग 10 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन दिए गए -L प्लस m -LX स्क्वायर प्लस 2L प्लस m इंटू x इक्वल टू 0, जबकि L जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों नॉट इक्वल टू 0 है, जब हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कंडीशन ये दी गई, जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसमें L की वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि L 0 होना चाहिए, L को हम लोग लिखें। तो इसके लिए हम लोग ने क्या करना है, 2 दर्जी मसावात लिखी हम लोगों ने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस मसावात से हम लोग ने क्या करना है, इसका कंपेरिजन करना है, सेम इसी फॉर्म में हम लोग ने क्या करना है, इस इक्वेशंस को लिखना है। तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ax स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर वाली कौन सी वैल्यू आ रही है, -LX स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास से bx, x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कौन सी आ रही है, प्लस 2L प्लस m इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर प्लस ही है यहाँ के, जबकि हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं L प्लस m इक्वल टू 0। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, -L, b किस चीज़ के इक्वल है, 2L प्लस m, और c इक्वल टू -L प्लस
एम। हमारे पास फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a माइनस बी माइनस इंटू बी की वैल्यू लिखेंगे 2l प्लस m प्लस माइनस बी स्केयर यानी कि 2l प्लस m का स्केयर माइनस 4ac ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास माइनस l इंटू सी के वैल्यू के साथ हमारे पास क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो माइनस को साथ वैसे लिखेंगे इंटू l प्लस m अंडर रूट ओवर 2a ए की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस l। इस माइनस को हम लोग अभी वैसे का वैसे रहने देंगे, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है मुकम्मल मुरब्बा है, तो हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी स्केयर, तो ये हमारे पास क्या है a है और ये b है, उसी के तहत हम लोग क्या कर देंगे इसको खोलेंगे। 2l स्केयर क्या बन गया हमारे पास 4l स्केयर प्लस 2ab 2 to the 4lm प्लस b स्केयर m स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 4l इंटू l प्लस m। अब ये माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस ख़त्म हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया l प्लस m अंडर रूट ओवर माइनस 2l माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्केयर प्लस 4lm प्लस m स्केयर। अब ये माइनस 4l को अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 4l जब l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 4l स्केयर प्लस माइनस माइनस 4lm अंडर रूट ओवर माइनस 2l। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है प्लस का 4l है, स्केयर है, ये माइनस का है तो ये कैंसर, प्लस 4lm माइनस 4lm से कैंसर। बाकी यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है m स्केयर, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस m स्केयर अंडर रूट ओवर माइनस 2l। जैसे मुरब्बा कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास क्या बचा माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर माइनस 2l। वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है, लेकिन इस कंडीशन को हम लोगों ने साथ ही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो l होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग ने क्या करना है यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसे एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। x इक्वल टू माइनस इंटू 2l प्लस m, ये माइनस इसके साथ का नहीं है, यहाँ पर जो प्लस माइनस है उसको हम लोगों ने देखना है, प्लस m ओवर माइनस 2l। x इक्वल टू माइनस इंटू 2l प्लस m माइनस m ओवर माइनस 2l। x इक्वल अब क्या करना है इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस m ओवर माइनस 2l। अब ये हमारे पास क्या है m क्या हो रहा है m से कैंसिल हो रहा है, m से कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बचा माइनस 2l ओवर माइनस 2l। माइनस 2l से कैंसिल, माइनस से माइनस क्या है हमारे पास आंसर 1 आ गया। यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 2l माइनस m ओवर माइनस 2l, माइनस 2l माइनस m और माइनस m,
-2m/-2l। यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, -2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास l + m, माइनस 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 प्लस, क्योंकि -2 लिया तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर भी -2 लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओवर -2l, -2 से कैंसिल, तो x = l + m/l। यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ रही है, x = 1, x = l + m/l। अब यहाँ पर हमारे पास हल सेट दोनों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उसने कंडीशन दी थी l = 0, तो उस कंडीशन को हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो करना था, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग l को 0 कर देते तो ये x² की वैल्यू 0 हो जाती, तो ये हमारे पास 2 दर्जे मसावात नहीं बन पाती। तो यहाँ पर जो हमारे पास हल सेट आ रहा है वो है 1l + m/l। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।